हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम चरक निदान स्थान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में चरक सूत्र स्थान और चरक चिकित्सा स्थान का कंप्लीट करा दिया है। आज निदान स्थान का पढ़ने वाले हैं और आज हम पूरा चरक संहिता की समरी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निदान स्थान का पहला क्वेश्चन है रुद्र निश्वास। तो रुद्र के निश्वास से कौन उत्पन्न हुआ था? ज्वर। किसने बोला? माधव ने। निदान के पर्याय है आयतन, प्रत्यय, समुत्थान और व्यंजक। किसी भी चीज का उत्थान होना किससे हो रहा है? निदान से हो रहा है। अगर इसकी जगह संस्थान होता, संस्थान, तो पार्लर एक संस्थान है जहां पे रूप बनाया जाता है, तो रूप का पर्याय है संस्थान। और यहाँ पे व्यंजक है, वहां पे क्या होगा? व्यंजन होगा, है ना। यहाँ पे व्यंजक निदान का है और व्यंजन क्या होगा? रूप का होगा। ठीक है। निदान के प्रकार तीन है: असाव, निंद्या, संयोग, प्रज्ञा, प्रादुर, परिणाम। हेतु सॉरी हेमंत में मधुर रस का सेवन करने से कफ उत्पन्न हो रहा है। तो मधुर रस क्या है? उत्पादक निदान है, क्योंकि मधुर रस का सेवन हो रहा है ना, तभी कफ उत्पन्न हो रहा है। और ऐसे ही जब कफ संचित हो गया था हेमंत ऋतु में, वसंत ऋतु आई, वसंत ऋतु में सूर्य की गर्मी बढ़ी, सूर्य की गर्मी ने वसंत में कफ का प्रकोप कर दिया। तो जो सूर्य का ताप है वो व्यंजक निदान कहलाता है। बात को समझिएगा। हेमंत में मधुर रस लिया, कफ बढ़ा, तो मधुर रस उत्पादक निदान है। कफ का संचय हेमंत में हुआ था, बसंत आया, बसंत में सूर्य की गर्मी आई, तो सूर्य की गर्मी के कारण कफ पिघला, कफज रोग उत्पन्न हुआ, तो सूर्य की गर्मी व्यंजक निदान में आता है। व्याधि के पर्याय आमय, गद, आतंक, ज्वर। ज्वर एक्चुअली पर्टिकुलर व्याधि भी है और व्याधि के पर्याय मैंने आपको बोला था 3 श्लोका याद करने के लिए। ज्वर का पर्याय, राजक्षमा का पर्याय और व्याधि का पर्याय, क्योंकि तीनों में बहुत कम डिफरेंस है, लगभग सेम पर्याय होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया लक्षण का पर्याय रूप। रूप बनाया जाता है पार्लर में। पार्लर एक संस्थान है, वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ व्यंजन रहते हैं, बहुत सारे प्रकार की क्रीम रहती है। ठीक है। व्याधि जनक व्यापार, तो व्याधि उत्पन्न होने का एक क्रम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेनेसिस, संप्राप्ति बोलते हैं। संप्राप्ति के पर्याय जाति या गति, बहुत बार पूछा है। वात कफ जन्य ग्रहणी, वात कफ के विपरीत भी दे रहे हैं, ग्रहणी के विपरीत भी दे रहे हैं। कौन? तक्र। तक्र वात कफ में भी काम करता है, ग्रहणी में भी काम करता है। इसका मतलब क्या हो गया? हेतु व्याधि विपरीत अन्न हो गया। अर्थकारी नहीं है, क्योंकि अपोजिट नहीं है ये, है ना। और तक्र किस में आता है? अन्न में आता है। उदावर्त ऊपर वाली प्रोसेस है, प्रवाहन नीचे वाली प्रोसेस है, मतलब व्याधि के विपरीत कर रहे हैं। और क्या है? प्रवाहन एक प्रकार का विहार है। हेतु विपरीत अर्थकारी विहार, देखो यहाँ पे हेतु के विपरीत भी होगा और व्याधि के विपरीत भी होगा, है ना। तो हेतु के विपरीत क्या है? वात, व्याध सॉरी, दो नहीं है, हेतु व्याधि नहीं है, हेतु ओनली। वात जन्य जो उन्माद है उसमें हम भय दिखा रहे हैं, तो उष्ण विदाही अन्न का भय। कोड बनाया था पित्तज व्रण में, उष्ण विदाही अन्न का भय। तो भय दर्शन विहार होता है और हेतु विपरीत अर्थकारी होता है। और स्तंभ में जल में तैरना, लास्ट वाला उभय विपरीत अर्थकारी में कोड बनाया था अग्रु के मध्य में तैरना, तो लास्ट में जो तैरना था वो विहार था। ठीक है। शीत कफजन्य में ज्वर में शुंठी, तो शीत कफजन्य जो ज्वर है उसमें शुंठी क्या होगा? औषध होगा। और कैसा? कफ के विपरीत है, तो हेतु के विपरीत औषध होगी। यहां से आपको नहीं याद होगा डायरेक्टली क्वेश्चन से, इसका 18 प्रकार के उपशय का एक वीडियो यूट्यूब पर बनाया हुआ है, शायद पारिक के 60 नंबर के पेज में सॉल्व कराया है, पारिक के नाम से ही अपलोड हुआ है वो, उधर से देखिएगा। संप्राप्ति के भेद चरक ने 6 बताए हैं। कौन सी एक्स्ट्रा है? विधि संप्राप्ति है। तरतम, गुड बेटर, ये प्रधान है कि वो प्रधान है? तरतम कहाँ होगा? प्रधान में। अंशांश कहाँ होगा? विकल्प। विकल्प मतलब ऑप्शन, इसका इतना अंश प्रकोपित है, इस दोष का इतना अंश प्रकोपित है, तो अंशांश में विकल्प है, तरतम में प्रधान है। सभी विषम चीजें कहाँ होंगी? वात में होती है, तो विषम आरंभ विसर्गित्वम वातज में है। उष्ण किसको अच्छा लगेगा? दोष ठंडे वाले दोषों को, वात को और कफ को। युगपते केवले शरीरे दोनों में आता है, पित्तज और कफज ज्वर में। मिथ्या संसर्जन क्रम, स्त्रीनाम, विषम प्रजातनम, ये तो 3 से 4 बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। विषम प्रसव होने पर सन्निपातक ज्वर का निदान है। घात कब होगा? जब कोई वार करेगा। वार मतलब वी फॉर वात, आर फॉर रक्त। संग संग रखना है किसकी? वीपी की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई संग संग रखना है।
आगंतुक ज्वर 4 प्रकार के, अभिघात, अभिचार, अभिशाप, अभिसंग, है ना। तो जो 4 लोग मिलकर श्राप देते हैं, तो अभिचार अभिशाप इसमें त्रिदोषज होता है, वात पित्त कफज। दीर्घ सूत्रता, लंबा सोचता है ना। ज्वर का पूर्व बहुत लंबा, मेरी मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी किसके नाम होगी, तो ये ज्वर वाला है। बच्चों से नफरत करता है, ज्वर का पूर्व है। संतापो देह मानसा, ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है। संतापो देह मानसा, ज्वर का एक लक्षण संताप, एकल लक्षण। और देह इंद्रिय मनस्ताप कर, ये ज्वर की महत्ता में आता है। उष्णता से तपने के बाद जल में आप प्रवेश कर गए तो क्या होगा, आंखों के रोग होंगे। गर्मी से आप पीड़ित हैं और दूध पी लिया, बहुत स्पेशली डिस्क्राइब किया था आपको क्लास में, रक्त पित्त का निदान है। नया जल बहुत ज्यादा पी लिए, गुल्म का निदान है ना। सर्दी अभीष्णम आगनम, बहुत खतरनाक तरीके से उल्टी आएगी, उल्टी अच्छी नहीं दिखती, किसी को खून की उल्टी अच्छी दिखती क्या, नहीं दिखती। तो छर्दी तस बी बसता, रक्त पित्त का पूर्व रूप। स्वरवेद किस में आता है, रक्त पित्त के पूर्व रूप में भी आता है, उपद्रव में भी आता है। रक्त पित्त के मार्ग कितने हैं, वैसे कहीं कहीं 2 भी लिखे रहते हैं, ऊर्ध्व अधा और एक उभय बोल देते हैं, है ना। वैसे तो स्पेशली 2 ही मार्ग होना चाहिए, लेकिन जब हम निदान स्थान में पढ़ते हैं ना, धूर्धक वेद से रक्त पित्त के प्रकार, वहां पे 3 ही लगा रहता है, तो आपको आंसर 3 लगाना है, ठीक है। तो दोषज रक्त पित्त कैसा होता है, असाध्य। एक दोषज साध्य, द्विदोषज याप, त्रिदोषज असाध्य। द्विदोषज कृच्छ साध्य नहीं होता, वहां पे याप लिखा है। विरेचनम तु पित्त से जयार्ते परम औषधम, तो रक्त पित्त का ही होगा, क्योंकि रक्त पित्त में प्रति मार्ग हरण चिकित्सा की जाती है। और इसका हमने आपको रीजनिंग समझाया था, याद रखिएगा। स्वमार्ग हरण अम्ल पित्त में, ऊर्ध है वमन करा दो, अधो है विरेचन करा दो, प्रतिद्वंदी चिकित्सा उन्माद में करते हैं। अस्नेह पूर्व वमन विरेचन पिबती, बिना स्नेह पान के अगर आपने वमन विरेचन औषधि पी ली तो क्या होगा, वातज गुल्म। ठीक, भोजन करने के बाद नया पानी, मैंने आपको अत्यधिक मात्रा में जल पीना, वो भी वातज गुल्म, वो यही था, नवीन जल पीना वातज गुल्म का निदान है। अनियत किसमें होगा, विपुल अणु वेदनश, जिसका आकार नियत नहीं है, विषम है, तो वात में रहेगा। अमाशय एक देशे पित्त और कफ में आया है ना। इसके 5 स्थान कौन से होते हैं, वात के, सॉरी गुल्म के, वातज गुल्म के, हृदय वस्ती नाभि दोनों पार्श्व, वस्ती की जगह है, पित्तज और कफज में अमाशय आ जाता है, वस्ती इसमें रहता है। काश श्वास प्रतिशय पढ़ के समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें किसमें प्रायोरिटी रहती है, गुल कफज में रहती है। त्रिदोषज गुल्म, कुष्ठ, त्रिदोषज कुष्ठ, त्रिदोषज उन्मा, त्रिदोषज अपस्मा असाध्य होता है। त्रिदोषज ज्वर कृच्छ साध्य होता है। मासी मासी तद आर्तवम उपद्यमानम कुक्षी, हाँ, धीरे, हर महीने का जो रक्त है धीरे धीरे संचय कर देता है, कुक्षी को बढ़ा देता है, तो किसका निदान है, रक्तजगुल, जिसके वेदक निदान कफ से किससे, गर्भ से मिलते जुलते हैं। अगर साफ सफाई नहीं करेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मैदा बढ़ेगा, प्रमेह का निदान है। बहुद्रवा श्लेष्मा, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा है, प्रमेह में आता है। समक्रियत्वात्, कफ में है। विषम क्रियत्वात्, पित्त में भी है, वात में भी है, पर पित्त में ओनली विषम क्रियत्वात् है, और वात में विषम क्रियत्वात् के साथ साथ महातिक्त्वात् भी है। याद आया कि नहीं। ईशत पिच्छलम आविलम, इक्षुवालिका, शीतम ईशत पिच्छल आविलम, किसमें, इक्षुवालिका में। और शीतम, अत्यर्थ मधुरम शीतम जो होता है ना, दोनों में आता है, अत्यर्थ मधुरम शीतम इक्षुवालिका में भी आता है और शीत में भी आता है, लेकिन पिछलम अविलम करके ना इक्षुवालिका में आएगा। चाश पक्षी, मतलब चाश नीलकंठ, तो नील में है। कटु रसिक मूत्र, हल्दी कटु लगती है। कमर बांध, सॉरी, कमर कषाय मधुर और रुक्ष, मधुमेह में कमर बांध के व्यक्ति को दवाई लेनी पड़ती, मतलब बहुत सिंसियरली लेनी पड़ती है। परिदाह सुप्तता चांगेशु, प्रीवियस ईयर में पूछा है, प्रमेय का पूर्व सुप्तता चांगेशु, परिदाहम, दाह सुप्तांगता, इतना आया था, दाह, परिदाहम सुप्तता च अंगेशु। और कुष्ठ का पूर्व रूप जरा देखना, में मैच करता, बहुत ज्यादा मैच करता है ना। और ऑप्शन में जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, कुष्ठ भी था, प्रमेय भी था, तो यहाँ परिदाहम सुप्तता चंगेशु था, वहां पे दाहा सुप्तांगता करके था। अब मैं कंफर्म नहीं बोल पा रही हूँ ना, देख के मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बता देना, है ना, इतना टाइम नहीं है कि मैं अभी देख पाऊँ। प्रमेय का चिकित्सा सूत्र है,
संशोधन भी है, उपशमन भी है। नीड़ पक्षी अंडे के जैसी प्रमेय में तुलना की है। कुष्ठ के भेद चरक के अनुसार 7 भी है, 18 भी है, असंख्य है। कम ऋतिक एसपीओ को बना लेना। वात पित्त कफ, वात पित्त वात कफ पित्त कफ, उसमें आ जाएगा सिद्म। और काकड़क जो होता है वो त्रिदोषज होता है। व्रणानाम दुष्टि संगरोड़म चैती, जो व्रण है दूषित हो जाते हैं और देरी से रोहण होता है, कुष्ठ का पूर्व रूप है। अल्प कंडु क्लेद क्रमिणी, ऋष्यजिम में आता है। ऋक्ष बहुत ज्यादा नहीं खुजलाता, कम खुजलाता है। साध्यो अयम इति पूर्व नरो रोगम उपेक्षते। हाँ, कुष्ठ में आता है। अनेक रोगाणु, बहुत सारे लोग किसके साथ चलते हैं? राजा के साथ। राजयक्ष्मा में आता है। सभी चीजों का परित्याग करके शरीर का पालन करना चाहिए। किसमें? संधारण। कोड क्या बनाया था? धारण ना करो, त्याग कर दो। दोष दर्शनम, जो चीज जिसमें दोष नहीं है उसमें दोष किसको? राजयक्ष्मा को दिखाई देता। पूछा गया क्वेश्चन है। अपने हाथों का प्रमाण कितना है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है ना। केश अस्थि भस्म तुंग अंगा राशि पर अधिरोहण करना, ये भी राजयक्ष्मा का है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो चीज है वहां पे चक्र, तिल कालक चक्र करके आएगा ना, इसका अधिरोहण कर रहा है तो वो उन्माद में आता है। यहाँ पे चक्र वगैरह नहीं है तो राजयक्ष्मा में आता है। पुनर्मनो बुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्ति शील चेष्टा आचार विभ्रम विद्यात, 8 रोगों की, 8 चीजों की दृष्टि उन्माद में होती है। नो नहीं है। उदरदित्वम अर्दित आकृति करणम, उन्माद में व्यक्ति आड़ा टेढ़ा मुंह बनाता रहता है। स्थान एक दोष एक कफज में आता है, एक जगह बैठा रहता है। आविद्य सिरस्कम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर को लटकाए हुए रहता है ना। विषमान्विता, विषम चीजें वात में, अंगुली को चटकाते रहता है, वातज अपस्मार में। अवकूजंतम पित्तज में। तीक्ष्ण संशोधन उपशमन अपस्मार में। अगर तीक्ष्ण ना हो, केवल संशोधन उपशमन हो तो प्रमेय होगा। प्लीहा रोग से उत्पन्न हमने पस याद किया था, याद है? प्लीहोदर, प्लीहा रोग, उदर और शोध। तो उदर रोग का निदानार्थकर कौन हो गया? प्लीहा। व्याधि और एयूजी अगस्त याद किया था। सब चीजें आपको याद आनी चाहिए। पीके 6 याद किया था, याद है? व्याधि संकर कैसा कष्ट साध होता है, आदर्श चिकित्सा का वर्णन चरक जी निदान स्थान के 8वें चैप्टर में किया। बहुत शॉर्ट में हमने कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे वो पढ़ लिया है। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट करके ही बताइएगा जो जो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में पूछे हैं। और नेक्स्ट हम शारीरिक स्थान को, निदान के बाद विमान, विमान स्थान को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।